जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इन्होंने रिलायंस डिजिटल से कुछ बाय किया और बाय करने के बाद अलग ही लेवल का इनके साथ फ्रॉड हो गया। इनसे मेरी बात हुई, अभी मैं दिखाता हूँ क्या बात हुई इनसे। साथ में एक और केस देखा मैंने। इन्होंने ऑफलाइन रिलायंस डिजिटल से एक फोन बाय किया, फोन वारंटी से बाहर है और नया बना के दे दिया। और ये एज अ कंज्यूमर आप सोचो कितना बड़ा धोखा हो गया उनके साथ। और ये वीडियो मतलब रिलायंस डिजिटल के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। अवेयरनेस वो जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अभी बात करवाता हूँ मैं हार्दिक जी से, जिन्होंने भाई इनके साथ तो अलग ही हुआ गड़बड़। वैसा ही केस यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक ऑनलाइन दिखाता हूँ। रेडिट पे किसी ने शेयर किया है। मोटरोला रेजर 50 अल्ट्रा बाय किया इन्होंने जनवरी 2025 में, जो कि न्यू सील्ड प्रोडक्ट था, एकदम नया बोल के इनको दिया गया। ये ऑफलाइन स्टोर था इनका, फिजिकल स्टोर दिल्ली। इनफैक्ट इन्होंने 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस किया। अब इनको क्या पता आगे जाके इसको वारंटी ही नहीं मिलने वाली, एक्सटेंडेड तो दूर की बात। इन्होंने क्यों बाय किया? क्योंकि भाई 10,000 रुपए सस्ता पड़ रहा था इनको, रिपब्लिक डे सेल चल रहा था। इन्होंने रिलायंस नाम सुन के ट्रस्ट भी किया। इनके साथ गड़बड़ क्या हुआ, लगभग 1 साल बाद ये मोटरोला के सर्विस सेंटर पे जाते हैं, जहां पे इनको अपने डिस्प्ले में स्क्रीन में क्रीज इशू आ रहा था, तो उसको चेंज करवाना था। अंडर वारंटी चेंज भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी ये परचेज डेट है और ये है प्रॉब्लम डेट, तो अभी भी 20-21 दिन बचे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उनको कुछ और ही पता लगता है कि ये फोन ऑलरेडी 2024 में एक्टिवेट हो चुका है। ये फोन वैसे लॉन्च भी 2024 में हुआ था, तो उसकी वारंटी टेक्निकली कहां एक्सपायर हो जाएगी, 2025 में। अब ये तो गए हैं अपनी प्रॉब्लम लेके 2026 में, जो कि इनके बिलिंग डेट के हिसाब से वारंटी में होना चाहिए था। इनफैक्ट इनको एक और चीज पता लगा कि इस डिवाइस को ऑलरेडी रिप्लेस्ड कराया जा चुका है एक बार अंडर वारंटी। शायद इसी की हेल्प से उनको एकदम नया डिवाइस चमचमाता हुआ सील पैक बना के दे दिया गया। रिलायंस डिजिटल से बात होती है, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली स्टोर बुलाया गया उनको, और ये करते करते 4 वीक्स के बाद इनको नो सोल्यूशन, नो रिप्लेसमेंट, नो रिफंड, कुछ नहीं मिलता। अब ऐसा ही कुछ आपको हार्दिक जी के साथ होता दिखेगा। प्रोडक्ट अलग है, वहां स्मार्टफोन था, यहाँ पे एप्पल वॉच है। तो आप बताइए क्या हुआ था एक्चुअल में। ये है हार्दिक जी। तो एग्जैक्टली मैं जर्मनी से इंडिया आया सर। मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। हार्दिक जी अपने इंडिया से ही है, लेकिन हार्दिक जी रहते जर्मनी में है, तो वहां पे इनका जॉब है, वहां पे काम करते हैं। मैंने पूछा कि आपका चेहरा मैं दिखाऊं कि ब्लर कर दो, तो हार्दिक जी का कहना आप चेहरा ब्लर कर दीजिए, नाम और बाकी ठीक है, आई एम कंफर्टेबल। मैं कहा ठीक है, आप जॉब भी करते हैं तो मैं इनका फेस ब्लर कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हार्दिक जी का वैसे भी चेहरा पॉपुलर कराने के लिए नहीं आए थे, अपनी प्रॉब्लम और आपको इशू, ताकि आप में अवेयरनेस फैले, यही मकसद है वीडियो का। हार्दिक जी वो पॉडकास्ट पॉपुलैरिटी नहीं ले रहे थे। तो जब मैं आया तो मैंने रिलायंस डिजिटल पे एक ऑफर देखा जो काफी अच्छा था। मुझे एप्पल वॉच 9 समथिंग अराउंड 20,000 में मिल रहा था। एप्पल वॉच एक्चुअली इनको सस्ते में ऑफर में मिल रही थी। इनफैक्ट अभी भी अगर रिलायंस डिजिटल पे इसका प्राइस चेक किया जाए 20,000 रुपए के आसपास ही दिखा रहा है। इनफैक्ट 20,000 का ही है। उन्होंने ऑर्डर कर दिया और फिर वो वॉच उनके पास आ जाती है। ये बात है जस्ट अभी 3 से 4 महीने पहले, दिसंबर 2025 की। ऐसे मुद्दा आपको पुराना लगेगा, लेकिन आज भी वो इस मुद्दे को लेकर परेशान है, सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो फिर मेरे पास बॉक्स आया, उन लोगों ने लिया। मैंने बोला ओपन डिलीवरी करके तो बोल रहे हैं कि आपको जब ऑर्डर प्लेस करते तो उसमें ही लिखना होता है ओपन डिलीवरी। इन्होंने उसको अनबॉक्स किया। मैं कुछ फुटेज मंगाया है मैंने अलग से, मिलेगा तो मैं यहाँ लगा भी दूंगा प्रोडक्ट। और ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है, उसको चेक नहीं किया था, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ शॉपिंग भी नहीं करते, तो इतना उनको आइडिया भी नहीं है फ्लिपकार्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी है, कैसे काम करता है। और ये जो केस ऐसा है ना, इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होती तो भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला था, क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज नहीं है। इन्होंने प्रोडक्ट को अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने में इनको पैकेजिंग पे हालांकि इनको ना जियो मार्ट दिखा, तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी जियो भी उन्हीं का होगा, आपके मेरे माइंड में भी यही आता, पर अंदर सब कुछ नया है, ओके है, नया ही इन्होंने बाय किया है। वॉच भी बढ़िया कंडीशन में थी, ऐसा भी नहीं था कि उसके ऊपर स्क्रैचेस थे या बेल्ट में कुछ भी था, कुछ भी नहीं। तो वॉच इन्होंने खरीदा। वॉच खरीदने के बाद करने लग गए सेटअप। जाहिर सी बात है, सेटअप करने के बाद दिखता है इनको ये मैसेज, एप्पल वॉच लॉक टू ओनर। कहने का मतलब इस वॉच को ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है, इसका मालिक कोई और है। कहने का मतलब किसी और की वॉच है, उनकी आईडी पे रजिस्टर्ड है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बात करी, रिलायंस डिजिटल वालों का कहना था। तो मेरी रेगुलर बात होती थी, समथिंग लाइक 1 वीक। मैंने फोन किया तब उन लोगों ने बोला कि आपकी रिक्वेस्ट डिनाई हो गई है। उसका रीजन ये बोला कि हमारी टीम ने देखा है वीडियो में, वो सब जहाँ पे जो वेयर हाउस में था, वहां पे हमने कैमरा से देखा कि आपको जो प्रोडक्ट मिला वो सिर्फ एक यूनिट मिला था और प्रोडक्ट न्यू था, तो हम आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं कि आप जो बोल रहे हो गलत है। तो उसके बाद मैंने बोला तो अभी मुझे क्या करना होगा, तो बोल रहे एप्पल को कनेक्ट करो। एप्पल हेल्पलाइन नंबर वालों का जो कहना था बिल्कुल लॉजिकल था। वो क्या करेंगे, अपने सिस्टम में चेक करेंगे, सिस्टम में चेक करने के बाद डिटेल देखेंगे, किसका नाम दिखा रहा है, परचेज डेट क्या दिखा रहा है। अब एप्पल के सिस्टम में परचेज डेट अलग है, नाम जो ओनर है वही अलग है। हार्दिक जी के इनवॉइस से वो मैच ही नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर रहा होता तो एप्पल सपोर्ट का कहना यह था कोई बात नहीं, हम इसको इजीली अनलॉक कर देंगे, पर डिटेल मैच करना चाहिए। जब डिटेल ही मैच नहीं करेगा तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, वो अनलॉक करके नहीं दे सकते ना। ऐसे तो मैं भी किसी की वॉच उठा लाऊंगा, फोन करके कह दूंगा भाई अनलॉक कर दो, तो वो अनलॉक नहीं कर सकते ना। फेयर पॉइंट।
बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, बातचीत किया। एप्पल कस्टमर केयर से अगर आप बात करते हो, कभी किया होगा, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। इस मामले में वो काफी ट्रेंड होते हैं। वापस से वो रिलायंस डिजिटल से बात करते करते 50-60 कॉल्स हुई हैं इन लोगों के बीच में। हमारी मोर देन 50 to 60 टाइम्स बात हुई है रिलायंस डिजिटल वालों से। हार्दिक जी परेशान है, रिलायंस वालों से बात चल रही है। रिलायंस डिजिटल का कहना है एक काम करो, एप्पल वालों से आप ये लिखवा के ले आओ कि ये इनवॉइस से मैच नहीं कर रही, जो भी सारी चीजें हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे रिटर्न में परमिशन दो। एप्पल कह रहा हम एक काम कर सकते हैं, आपको जॉब शीट दे सकते हैं पूरी कंप्लेन की, जो हमारे पास एक नंबर होता है जिससे पूरा बातचीत ट्रेस किया जाता है। इनफैक्ट हार्दिक जी ने ना कॉन्फ्रेंस भी कराया, खुद हार्दिक जी, एप्पल का कस्टमर सपोर्ट, उधर से रिलायंस वाला सुने ना। बाद में रिलायंस वाले का फोन आया, कह रहा है कि भाई हम ऐसे किसी थर्ड पार्टी से बात नहीं कर सकते। तो वहां से भी बात नहीं बनी। जब मैं कॉल करूं वो सेम ही चीज बोलते हैं कि आप एप्पल वालों को कनेक्ट करो, हमारी साइड से कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला सर एप्पल वाले बोल रहे हैं कि आपका जो डेट ऑफ परचेस है वही करेक्ट नहीं है, तो पहले आप डेट ऑफ परचेस तो अपडेट करो। तो बोल रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमने आपको बिल दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी करना है एप्पल के साथ बात करके सॉल्व मिलेगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चल रहा, बहुत सारी कॉल्स चल रही, अलग अलग बहाने दिए जा रहे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं रिलायंस डिजिटल की तरफ से। और फिर इन्होंने कंज्यूमर फोरम पे भी अपनी कंप्लेन को डाल दिया। हार्दिक जी को सोल्यूशन नहीं मिला, वो छुट्टी पे आए थे 2 महीने के समथिंग, वापिस चले गए वो जर्मनी अपने काम पे, क्योंकि वहां वो जॉब करते हैं। और फिर मेरे दोस्त को बोला कि वो बोल रहा है कि मैं फिजिकल कंप्लेन कर दूंगा जाके। मैंने बोला ठीक है, वो बोला कि मैं जाके कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बोला छोड़ो चलो। और अब वो जॉब करें या इन चक्करों में पड़े रहे। उन्होंने अपने सिस्टर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा था और गिफ्ट का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ चीज याद आई आपको, मैंने काफी टाइम पहले, कुछ दिन पहले मतलब, एक वीडियो दिया था। कुछ लोगों को प्री एक्टिवेटेड फोन मिल जा रहे हैं, फोन पहले से एक्टिवेटेड है। वहां केस थोड़ा अलग था, प्री एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए, पर वहां क्या चांसेस हो सकते थे, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ कि कई बार क्या होता है कि सैमसंग खुद अपने स्टोर पे ना बंडल में बड़े बड़े ऑफर देता है, एप्पल भी कई बार देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सैमसंग स्टोर से प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। सैमसंग क्या करता है, जिस दिन उनके प्रोडक्ट से बिक गया स्टोर से, उसी दिन से वो वारंटी काउंट कर देते हैं। लेकिन बाकी दुकान से आप या अमेजोन कहीं से लेते हैं, तो जब तक आप सिम नहीं लगाएंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो वारंटी स्टार्ट नहीं होती। तो सारे लोग क्या करते हैं, बल्क में उठाते हैं, सैमसंग ऑफर का फायदा लेके आपको फिर बाद में कमाई करके बेच देते हैं। आपके पास डिवाइस 10 दिन, 15 दिन में भी 20 दिन, 25 दिन बाद पहुंच सकता है, बिकने में जितना टाइम लगे, तो आपको एक्टिवेटेड फोन मिल जाता है। ऐसे ही कई बार ऑफलाइन में क्या होता है कि दुकान वाले अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए, बहुत प्रेशर होता है भाई इन पे, तो समटाइम्स मान लो 10 फोन बेचना था महीने में, 8 ही बिके हैं, तो 2 फोन को कुछ शॉप वाले, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो एक्टिवेट कर देते हैं ताकि उनका सेल टारगेट कंप्लीट हो जाए। कंज्यूमर अगला आता है 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में वो फोन बिक जाता है। ऐसा नहीं कि वो साल भर तक रखते हैं, आपको इतना पुराना नहीं देंगे, क्योंकि ऑफलाइन में उनको अपनी इज्जत बचानी है। क्योंकि एक जो ऑफलाइन शॉप होती है वो एरिया से पॉपुलर होती है, एरिया में ऐसे गड़बड़ बार बार नहीं कर सकते। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट 2-4-10 दिन एक्टिवेशन, वो फोन पुराना नहीं होता, बस एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए हालांकि, पर यहाँ पे जो रिलायंस डिजिटल ने किया, ये तो खुलेआम भाई उन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया ना। तो यहाँ पे सवाल कितना बड़ा आता है, आदमी क्या करे, ऑनलाइन बाय करे, ओपन बॉक्स डिलीवरी से तो प्रॉब्लम पता लगना नहीं था, ये एक्टिवेट करता, बाद में मैसेज आता। तो वही है, ये सारे काम आप कैमरा पे करिए ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। और ऑफलाइन से अगर कुछ भी बाय करते हैं, जैसे मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा या कोई भी फोन, आप एक बार सर्विस सेंटर आपके आसपास जब टाइम मिले घूम आइए, किसकी वारंटी कब तक है। ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पे जाके मेथड होते हैं, वहां भी चेक कर सकते हैं। तो आपको अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। और वैसे आपने कभी रिलायंस डिजिटल से कुछ बाय किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कई तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। मैंने पर्सनली कुछ बाय नहीं किया, लेकिन इस बार जो मैकबुक नियो का वीडियो आपने देखा था, ये जो मैकबुक नियो है, ये क्योंकि हमको फटाफट खरीदना था, जब नया नया आया था, अवेलेबल ही रिलायंस डिजिटल पे था हमारे आसपास, तो हमने वहीं बाय किया था। और रिलायंस डिजिटल को मैं ये कहूंगा कि भाई अपनी सर्विसेज सुधारिए और सपोर्ट तो कम से कम सुधारिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करो, अदरवाइज हम तो अवॉइड करेंगे ना इस तरह के प्लेटफॉर्म को। तो ये जिम्मेदारी रिलायंस डिजिटल की है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे बेटर करे। एंड हमारे यहाँ ना कंज्यूमर लॉज को भी भाई और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम बताने पे सोल्यूशन मिलता भी है, बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है। तो स्टे अलर्ट दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए ऐड किया जाए वीडियो। दैट्स इट। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।